गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत में खासकर बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस के विकास पर बातें करेंगे। हम सभी जानते हैं कि बंगाल की धरती ने अनेकों महापुरुष को जन्म दिया है, जिसका प्रभाव यहाँ के समाज, कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति और तकनीक के विकास पर पड़ा है। राजा राम मोहन राय से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तक के काल को बंगाल का नवजागरण काल कहा जाता है। इस नवजागरण को तीव्र गति प्रदान करने में प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छापे खाने का महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए अब हम भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ और विकास को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल से आई थी और ये गोवा में 1556 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके बाद 1670 या 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक प्रेस लगाया, लेकिन इसने लगभग 100 वर्षों तक कोई समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं किया। इसके बाद 1780 ईस्वी में लंदन का एक व्यापारी जेम्स ऑगस्टस हिक्की भारत आता है और 1780 ईस्वी में कलकत्ता से भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट को प्रकाशित करता है। बंगाल गजट, जो एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के करप्शन को सभी के सामने लाना था। यह बात वारेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं आई और उसने 2 वर्ष के अंदर ही इस अखबार को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद 1784 से लेकर 1789 के बीच कुछ और अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हुए, जैसे कलकत्ता गजट, बंगाल गजट, बम्बई हेराल्ड इत्यादि। बम्बई हेराल्ड बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इसके बाद 1799 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू कर दिया। यह वह समय था जब फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत पर पड़ रहा था। जब लॉर्ड वेलेस्ली ने सोचा कि फ्रांस की घटनाएं भारतीय लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भड़का सकती है, इसलिए उसने समाचार पत्र के प्रकाशन पर एक सेंसरशिप लगाने के लिए सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट का इस्तेमाल किया। इस प्रेस एक्ट के हिसाब से कोई भी समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकती थी और प्रकाशक को समाचार पत्र की एक कॉपी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंसर बोर्ड के ऑफिस में भेजनी होती थी। इसके अलावा समाचार पत्र में प्रकाशक, लेखक इत्यादि का नाम लिखना अनिवार्य था, लेकिन 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया और उसी साल भारत में बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र समाचार दर्पण का प्रकाशन हुआ। इसके बाद 1822 में बम्बई समाचार और बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया गया। इस अखबार के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके ठीक 1 वर्ष बाद जॉन एडम ने एक नया कानून लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 ईस्वी में लागू किया। इसके तहत सभी समाचार पत्र को ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसके 3 वर्ष के बाद 1826 ईस्वी में भारत का पहला हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र उड़ंत मातंड प्रकाशित हुआ। तभी से 30 मई को उस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को समाप्त कर दिया, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को यह पसंद नहीं आई और 1 वर्ष के अंदर चार्ल्स मेटकाफ को उसके पद से हटा दिया गया। इसके बाद 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके बाद 1870 तक भारतीय भाषा में छपने वाले अखबारों की एक बाढ़ सी आ गई।
जिसके चलते ब्रिटिश सरकार के कुकर्मों की जानकारी अब लोगों को उनकी भाषा में उनके पास पहुंचनी शुरू हो गई। अतः ब्रिटिश सरकार ने घबराकर 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया और भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर पर पाबंदी लगा दी। इस एक्ट के लागू होने से अमृत बाजार पत्रिका ने अपना प्रकाशन बांग्ला से अंग्रेजी में कर लिया। हालांकि बाद में लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। आइए अब हम कुछ प्रमुख लोगों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र को देखें। महात्मा गांधी, जिन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन का प्रकाशन किया। उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मूक नायक स्वामी विवेकानंद ने, प्रबुद्ध भारत, अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठा का प्रकाशन किया। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड, दादा भाई नौरोजी ने गुजराती भाषा में राष्ट्रगुप्तार का प्रकाशन किया। ये गुजराती भाषा या फारसी परिवार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इसके बाद जी.डी. बिरला ने अपना समाचार पत्र प्रकाशित किया। उसका नाम था हिंदुस्तान टाइम्स। मदन मोहन मालवीय जी ने जो समाचार पत्र प्रकाशित किया उसका नाम था हिंदुस्तान। इस प्रकार से बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।